आज दिल्ली से रात में चला था और भोपाल पहुंचा हूं। भोपाल में हमारे समाज के लोग रहते हैं, तो उनके घरों में जा रहा हूं और उनसे बातचीत कर रहा हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में लोग क्या जानते हैं। तो जैसे ही उनके घर में मैं एंटर करता हूं, तो देखता हूं कि दुनिया भर की देवी देवता, जिनके हम नाम भी नहीं जानते हैं, उनकी भी मूर्तियां रखी हुई हैं और पूजा पाठ में लोग लगे हुए हैं। लेकिन बाबा साहब की फोटो कहीं पे भी नजर नहीं आती। बाबा साहब का जो किताबें हैं, बाबा साहब की जो किताबें हैं, वो घरों में नजर नहीं आती। तो ये बड़ी तकलीफ है, बड़ा दुख होता है कि हमारा समाज आज भी कितना पिछड़ा हुआ है। तो आज मैं उदाहरण के तौर पर एक हमारे रामपाल जी हैं, मैं रामपाल जी से पूछना चाहूँगा, क्योंकि उनके घर में मुझे खुशी हुई कि तो बाबा साहब का जो फोटो मुझे यहाँ पे दिखा, तो मुझे खुशी हुई कि एक घर, इतने घरों में जब मैं गया हूँ तो एक घर में मुझे बाबा साहब दिखाई दिए, जबकि बाबा साहब घर घर में होने चाहिए। अगर घर घर में बाबा साहब पहुंच जाएं तो हमारे समाज का विकास बहुत तेजी से हो सकता है। तो रामपाल जी, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? और ये बाबा साहब का अपने साथ में लेकर आए हैं, तो आप किस लिए आए हैं? मतलब कैसे, क्या ख्याल आया कि बाबा साहब को अपने घर में लेकर आए हैं आप? सर, पहली बात तो ये है क्योंकि मेरा नाम रामपाल वर्मा है और मैं यूपी से हूँ। यूपी से इधर आपके मध्य प्रदेश भोपाल में निवास करता हूँ। और बाबा साहब ने हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है। और जो बाबा साहब ने हमें वो 5 मूल अधिकार दिए हैं। पहला अधिकार दिया है समानता का अधिकार। आज से हम समान रहेंगे, कोई ऊंच नीच नहीं रहेगा। आज अगर कोई ऊंच नीच की भावना बोलता है तो उसके माध्यम से एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। जी। दूसरा जो मूल अधिकार है हमारा स्वतंत्रता अधिकार। आज से हम स्वतंत्र हैं। आज से हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बैठ उठ सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। अगर कोई हमें रोक टोक करता है तो संविधान के माध्यम से उस जाति के ऊपर हम एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ये तीसरा है हमें शिक्षा का अधिकार। जो शिक्षा का अधिकार दिया है, जो हम स्कूल जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ये हमारा शिक्षा का अधिकार है। उस स्कूल में ब्राह्मण का बच्चा पढ़ सकता है और उस स्कूल में एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा पढ़ सकता है। ये हमें मूल अधिकार है। और चौथा है न्याय पाने का अधिकार। जहाँ एक ब्राह्मण का, क्षत्रिय का मतलब व्यक्ति का एक न्याय मिलता है, उस एक न्यायालय में, उस न्यायालय में एक शेड्यूल कास्ट को, एक एससी की व्यक्ति को न्याय मिलेगा। और इसके बाद एक अधिकार है समान, मतलब कि जा सकते हैं और हर न्यायालय में जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। अगर रोक टोक इस चीजों में कोई करता है तो संविधान के माध्यम से उस व्यक्ति को हम एफआईआर दर्ज करते हैं। ये हमें संविधान हमें अधिकार देता है। मतलब आपको ये जानकारी है कि अगर मेरे साथ किसी तरह का भेदभाव होता है, तो जो हमें संविधान में अधिकार दिए हैं, हम उसके माध्यम से एफआईआर करा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कब मिली? ये हमारे बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन करता हूँ। पहली बात तो ये उन्होंने में लिखा हुआ था कि आज से कोई ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर है, सब बराबर का सम्मान है। अगर कोई ऊंच नीच की भावना रखता है या प्रताड़ित करता है तो उसको एफआईआर दर्ज कर सकते हो। ये हमें आजादी देता है, बाबा साहब ने ये संविधान में लिखा है। अच्छा, जब आप लोगों से मिलते हैं तो बाबा साहब के बारे में आप बताते हो दूसरों को कि आप भी ऐसे कर सकते हैं? हाँ, बाबा साहब ने बोला आप जहां भी रहो इंडिया में, तो पहले बात तो साफ सुथरा रहो। साफ सुथरा रह करके अपना शिक्षित बनो और संगठित रहो। शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने बोला संघर्ष कर करके, शिक्षित होकर के आप अच्छा मार्ग, अपना विकास की ओर जा सकते हो। ये बाबा साहब ने कहा था। तो आप बाबा साहब के विचारों से सहमत हैं और उनको पढ़ते हैं? हाँ जी और सर, मैं उनकी बुकें पढ़ता हूँ, और उनके सब देखता हूँ, और मुझे बहुत खुशी मिलती है। दूसरे लोगों को आप पढ़ाने की कोशिश करते हैं? हाँ, बाबा साहब के नियम निर्देश है जो उनको बताता हूँ। अच्छा, मैं कभी अगर आऊं कि यहाँ पे लगभग हमारे जालौन डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे संख्या में लोग रहते हैं, हाँ, रहते हैं। तो क्या समय निकाल के
उनसे भी आप मिलने की कोशिश करेंगे और हाँ। कभी एक बाबा साहब का प्रोग्राम कराएंगे तो मुझे बुलाएंगे कि मैं भोपाल से आ जाऊं। जब बाबा साहब का जयंती होती है तो 14 अप्रैल को मैं इधर बाबा साहब की प्रतिमा रख करके सभी को बुलाता हूँ, ऐसी समाज को, शेड्यूल का समाज को, और उनके हम धूमधाम से जयंती मनाते हैं और शिक्षा के माध्यम से बताते हैं लोगों को, जहां तक हर समाज मतलब कि हमारे ऐसी समाज में शेड्यूल कास्ट में मैसेज जाए और हमारा प्रत्येक घर का बच्चा एक पढ़ लिख करके। तो आपका ये प्रयास है कि आप घर घर जाते हैं और लोगों को बताते हैं और 14 अप्रैल को जयंती मनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे मैसेज देते हैं कि बाबा साहब के विचारों को फैलाया जाए और हमारे लोग शिक्षित होकर के एक अच्छा जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए। और ये जानकर खुशी हुई कि आप बाबा साहब के विचारों को फैला रहे हैं, अपने लोगों में फैला रहे हैं, और दूसरा घर घर में बाबा साहब की प्रतिमा पहुंचे उसका प्रयास कर रहे हैं। तो आज आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आगे मिलते रहेंगे। आप जब भी कोई प्रोग्राम करें तो मुझे बुलाना, मैं दिल्ली से जरूर भोपाल आऊँगा और इस कारवा को आगे हम बढ़ाते रहेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हम इसको फैलाएं, क्योंकि मनुवादी विचारधारा के लोग संविधान को मिटाने में लगे हुए हैं, संविधान को कमजोर करने में लगे हुए हैं। अगर संविधान कमुझोर हो गया तो हम फिर उसी गर्त में, उसी नर्क में चले जाएंगे जहाँ पे ये तो इसलिए आपके इस मुहिम का हिस्सा बनने में जरूर मैं सहयोग करूंगा और पूर्ण रूप से आपके साथ में रहूंगा। मैं देवेंद्र कुमार, जाति मुक्त भारत, दिल्ली।